स्वागत हमारे चैनल में। तो योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से काम कर रहे हैं, उनकी चर्चा और सराहना पूरी दुनिया में हो रही है। यहां तक कि हमारा दुश्मन मुल्क पाकिस्तान भी योगी आदित्यनाथ की तारीफ कर रहा है और योगी मॉडल को अपनाने की सलाह दे रहा है। तो डॉन अखबार, जो पाकिस्तान का प्रसिद्ध अखबार है, उसके संपादक फैद हुसैन ने ट्वीट करते हुए यह कहा है कि किस तरीके से अगर बात करें पाकिस्तान की और उत्तर प्रदेश की, तो दोनों की जो जनसंख्या है वो करीब करीब समान है। लेकिन जिस तरीके से स्ट्रिक्टली उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन का पालन किया गया, शासन और प्रशासन व्यवस्था मजबूत थी, और जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने काम किया, मृत्यु दर अगर देखें तो पाकिस्तान की और उत्तर प्रदेश की काफी अंतर है। यानी उत्तर प्रदेश में बहुत कम लोगों की मृत्यु हुई है कोरोना वायरस से। तो उन्होंने तारीफ करते हुए यह कहा कि हमने ऐसे कदम क्यों नहीं उठाए। उन्होंने सरकार से सवाल भी उठाए और इसी विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं राजनीतिक विशेषज्ञ पवन त्यागी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल पर। सर, योगी आदित्यनाथ की चर्चा जिस तरीके से उन्होंने काम की पूरी दुनिया में हो रही है, यहां तक कि अब पाकिस्तान जो हमारा दुश्मन मुल्क है वो लगातार भारत की, योगी आदित्यनाथ की, प्रधानमंत्री मोदी की खिलाफत करता आया है। लेकिन कोरोना वायरस से जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ लड़ रहे हैं, जिस तरीके से उन्होंने शासन प्रशासन व्यवस्था उत्तर प्रदेश में चलाई है, उसकी तारीफ भी की जा रही है। आप क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, ये जो पाकिस्तान के पत्रकार हैं जो तारीफ कर रहे हैं, ऐसे बहुत पत्रकार हैं जो मोदी जी की भी तारीफ करते हैं कि एक हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं जो कुछ नहीं करना जानते, ना लॉकडाउन ठीक से पालन हुआ। उधर भारत से अगर तुलना करें तो भारत में किस तरह से मोदी जी विश्व विख्यात होते जा रहे हैं और सब चीजों पे कंट्रोल भी कर रहे हैं और भारत को उन्नति की तरफ ले जा रहे हैं। इसी तरह योगी जी, जो कि एक कट्टर हिंदुत्व के लिए जाने जाते हैं, जो साधु हैं, गेरवा वस्त्र है, उससे तो पाकिस्तान में बहुत ही ज्यादा ऐसा समझ लीजिए दुश्मन भाव लोग रखते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी यदि कोई पाकिस्तानी, और वो भी इतने बड़े पत्रकार, अगर तारीफ कर रहे हैं और सरकार को भी सलाह दे रहे हैं, ये योगी जी के काम को दर्शाता है। असल में देखिए, भारत में भी इतने सारे मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उसमें से कोई एक मुख्यमंत्री एक रोल मॉडल की तरह सामने आया है जिसने अक्षरशः केंद्र के कानूनों का पालन अपनी जनता से कराया और खुद भी इतनी मेहनत की कि वो कोरोना के इस महामारी के काल में, जब सब मुख्यमंत्री केवल अपने कमरों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपनी सत्ता चला रहे थे, वहीं वो योगी जी मैदान पर, धरातल पर उतरकर लोगों के बीच में थे। हॉस्पिटलों को उन्होंने विजिट किया है ऐसे टाइम में, और लगातार मीटिंगें की हैं अधिकारियों के साथ, और सख्त कानून बनाए हैं जिसके कारण ये लॉकडाउन का सख्ती से पालन हुआ। उन्होंने सख्त धाराओं में एनएसए तक की धाराएं भी लगाई कि जो कानून नहीं मानेगा, लॉकडाउन तोड़ने की कोशिश करेगा, पुलिस पर जो हमला करेगा उनके ऊपर पेनल्टी लगाई 5-5 लाख की। क्योंकि आप देख रहे थे उत्तर प्रदेश में जब शुरुआत हुआ तो लॉकडाउन को लोगों ने माना ही नहीं, तोड़ने की कोशिशें की, बल्कि पुलिस पे पथराव किया। तो जहां जहां योगी जी ने देखा कि वहां कानून को सख्त करने की जरूरत है, तो उन्होंने अपने प्रशासन के और डॉक्टर के साथ, सुरक्षा कर्मियों के साथ वो कंधे से कंधा मिलाकर खड़े दिखाई दिए। ऐसा मुख्यमंत्री पूरे भारत ने ये पहली बार देखा है कि यदि एक सिपाही को किसी ने पत्थर मार दिया तो उन्होंने तभी कानून बना दिया और 2-4 घंटे के अंदर तो उस व्यक्ति को जेल में डाल दिया कि अब ये जेल से बाहर नहीं आना चाहिए। पुलिसकर्मी, डॉक्टर पर कोई अगर हमला करेगा तो वो 5-7 लाख रुपए तो पेनल्टी, और गया जेल में कई साल के लिए। तो 5-5, 6-6 साल की उनको सजा बोली। इसलिए जो लॉकडाउन की आज तारीफ हो रही है पाकिस्तान में भी, उसके लिए एक इच्छा शक्ति और सख्त नेतृत्व की जरूरत है जो योगी जी ने करके दिखाया है। दूसरी बात, ये जो पाकिस्तान के पत्रकार तुलना कर रहे हैं, पाकिस्तान में लॉकडाउन का पालन क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि वहां सरकार अपनी जनता के हितों की ध्यान ही नहीं रख पा रही। वहां ना राशन दिया जा रहा है, ना क्वारंटाइन सेंटर। हमने देखा, वीडियो में हमने देखे हैं कि वो टेंट लगाया हुआ है मैदान में, वहां वो चावल दिखा रहा है बस कि जी नमकीन चावल है, खाने में इसमें सब्जी है नहीं। दूसरी तरफ हमारे योगी जी ने घर में दवाई से लेके राशन तक भी, सूखा राशन या बना हुआ, अगर किसी ने 112 नंबर कॉल कर दिया तो यह दृश्य तो भारत में पहली बार देखने में मिला कि पुलिसकर्मी लोगों के घर में जरूरत का सामान पहुंचा रहे हैं। तो लॉकडाउन पालन कराना, आदेश पारित करना तो आसान काम है। सारे राज्यों ने आदेश दिया
कि लॉकडाउन है, सब घरों में रहें। लेकिन जब घरों में रहें कैसे? अगर किसी को जरूरत है दवाई की तो उसे बाहर जाना है, उसे राशन खत्म हो गया तो लाना है, घर का गैस का सिलेंडर खत्म हो गया तो चाहिए, सब्जी खत्म हो गई तो चाहिए। लेकिन योगी जी ने एक एक बारीक चीज का ध्यान रखा और इसलिए सरकार लोगों की मददगार बनकर सड़क पे उतरी और योगी जी भी एक गार्जियन की तरह जनता के बीच में उतरे, ना कि वो एक मुख्यमंत्री के रूप में। और उन्होंने लोगों के दुख दर्द को जाकर उनके बीच में समझा। उन्होंने ये नहीं सोचा कोरोना टाइम चल रहा है तो मुझे भी कहीं छूत की बीमारी है, लग ना जाए। वो एक योगी हैं और वो कर्म योगी हैं, तो उन्होंने कर्म योगी हैं, वो गेरवे वस्त्र से तपस्वी हैं, लेकिन उन्होंने कर्म योगी कर्म भूमि अपनी उत्तर प्रदेश को जब बनाया है तो उन्होंने सिद्ध किया कि वो एक कर्म योगी हैं, जिसके कारण वो जनता के बीच में रहे, उनका दुख दर्द समझा। और इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा जी? जो पत्रकार ने कहा कि पाकिस्तान के और उत्तर प्रदेश का उसने कंपेयर करके बताया कि मृत्यु दर काफी कम है उत्तर प्रदेश में, यानी कि पाकिस्तान की मृत्यु दर ज्यादा है जबकि पॉपुलेशन समान है लगभग। अगर घनत्व की बात करें तो वो पाकिस्तान से भी ज्यादा उत्तर प्रदेश की है, उसके बावजूद भी मृत्यु दर उत्तर प्रदेश की कम है। वहीं उसने महाराष्ट्र से कंपेयर करके बताया कि महाराष्ट्र में पाकिस्तान से भी ज्यादा मृत्यु दर है जबकि पॉपुलेशन कम है। तो जिस तरीके से व्यवस्था थी, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की बात करें, और वहीं पर योगी आदित्यनाथ ने जो इतने पिछले दिनों में काम किए हैं, आइसोलेशन सेंटर उन्होंने तुरंत बनाया हज हाउस को, और बहुत सारे ऐसे उन्होंने हॉस्पिटल बनाकर खड़े किए, फर्स्ट लेवल के, सेकंड लेवल के और थर्ड लेवल के। साथ में ही जो उन्होंने इतिहास बनाया, 1 लाख बेड का इतिहास रचा, वो किसी भी राज्य में ऐसा नहीं हुआ, पहला राज्य उत्तर प्रदेश बना। तो आपको क्या लगता है, जो कंपेयर करके उन्होंने बताया महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश का, तो योगी मॉडल जो उन्होंने बताया और जो वहां पर कांग्रेस सरकार, एनसीपी और शिवसेना सरकार है, उसको फेल बताया, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, इसी बात को अगर कोई बीजेपी वाला कहता कि योगी जी का जो उत्तर प्रदेश का शासन है और जो अस्पतालों की व्यवस्था है, जो डॉक्टरों का अरेंजमेंट है, जो क्वारंटाइन सेंटर है, अब आप देखिए जितने भी प्रदेश में प्रवासी आए, सबसे ज्यादा यूपी में आए। ट्रेन से उतरते थे, बस से उतरते थे, उतरते ही क्वारंटाइन सेंटर ले जाया जाता था। वो क्वारंटाइन सेंटर में लोग भागे नहीं, वहां व्यवस्थाएं अच्छी थी, इसके कारण वो क्वारंटाइन सेंटरों में लोग रहे, उसका सख्ती से पालन हुआ और जिसके कारण वो व्यवस्थाएं सारी जो हुई हैं, हॉस्पिटल का जैसे आपने कहा कि उन्होंने अस्थायी हॉस्पिटल बना दिए। कई जगह ऐसा देखा कि हॉस्पिटल में जगह कम है तो स्कूलों को बनाया गया। इसी तरह आपने गाजियाबाद का जैसे उदाहरण दिया कि वहाँ हज हाउस था, वो एक बिल्डिंग है जो उसका यूज किया गया और 1 लाख लोगों को इलाज देने के लिए हॉस्पिटल बनाना, तैयार करना, ये बहुत बड़ा एक रिकॉर्ड बनाया। तो ये व्यवस्थाओं के कारण जो मृत्यु दर है, वो जो पाकिस्तान के पत्रकार कहते हैं कि लॉकडाउन एक कारण रहा, एक कारण हॉस्पिटल की व्यवस्था रहा, और जिसमें बीजेपी नहीं बोल रही है, जो देश का दुश्मन है और जो योगी जी को तो फूटे आंख देखना नहीं चाहता, वो पाकिस्तान का जाना माना पत्रकार ये तारीफ करता है योगी जी की और कहता है कि महाराष्ट्र भी इनके सामने फेल है पाकिस्तान की तुलना में, क्योंकि महाराष्ट्र में मृत्यु दर ज्यादा है, यानी अरेंजमेंट ठीक नहीं है। तो जिस बात को वहां महाराष्ट्र के बीजेपी के लीडर या वहां की जनता उठा रही थी कि महाराष्ट्र में कोई व्यवस्था नहीं है, लाशों के बीच में मरीजों को रखा जा रहा है, प्रवासियों को ठीक अरेंजमेंट नहीं किया जा रहा है, डॉक्टरों के लिए व्यवस्था ठीक नहीं है, ऐसी वीडियोज खूब आई हैं कि पुलिसकर्मी कोरोना से ग्रसित हो गए, डॉक्टर ग्रसित हो गए, उनको भी भर्ती नहीं किया जा रहा है, मतलब कोई अरेंजमेंट ही नहीं है। तो इसलिए वो बात आज बीजेपी बोलती थी तो ये कहते थे राजनीति कर रहे हैं, लेकिन आप देखिए कि दुश्मन देश वहां के पत्रकार आज योगी जी का कंपैरिजन महाराष्ट्र से करते हुए कहते हैं कि योगी जी की तुलना किसी से नहीं हो सकती और महाराष्ट्र उनके हिसाब से भी फेल है। माने पाकिस्तान का हम दिन रात खिंचाई करते हैं, लेकिन आप देखिए महाराष्ट्र हमारे सामने क्या हाल हो रहा है महाराष्ट्र में। तो जो कांग्रेस हमेशा योगी जी का मजाक उड़ाते थे हैं और फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए मजदूरों के बीच में बैठ जाएं वो, तो उनको आज सबक सीखना चाहिए और ये समझ में आना चाहिए उनको कि कोई अगर अच्छा काम करे तो उसको फिर किसी के सहारे की और मीडिया में आने की जरूरत नहीं है, प्रवासियों के बीच में फोटो खिंचवाने की जरूरत नहीं है, काम बोलता है।
जी बिल्कुल सही कहा आपने। प्रियंका गांधी वाड्रा योगी आदित्यनाथ पर सवाल उठाती आ रही हैं, पत्र और सलाह वो बार बार देती हैं, दूसरी तरफ ये महाराष्ट्र में कुछ नहीं कहती। और जिस तरीके से लॉकडाउन का पालन कराया गया, ये कांग्रेस है जो चिल्ला चिल्ला कर कह रही है कि लॉकडाउन फेल हो गया, जबकि दुश्मन देश भी इस बात को स्वीकार कर रहा है कि लॉकडाउन का सख्ती से पालन हुआ, तभी ये स्थिति बनी हुई है उत्तर प्रदेश में। और महाराष्ट्र में जिस तरीके से इनकी जो इनकी नाकामी सामने आई है, उसको ये छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप क्या कहेंगे योगी आदित्यनाथ के कामों को लेकर? देखिए, मैं आपको बताऊं कि अब तो ये कुछ चीजें खुल के आने लगी हैं कि कांग्रेस और इस देश में बाकी दल विपक्षी चाइना के इशारे पर ये कोशिश में थे कि किसी तरह ये कोरोना ज्यादा फैले। इन्होंने कोशिश की उत्तर प्रदेश में भी हबड़दबड़ मचाने की, प्रवासियों के नाम पर ये वातावरण खराब करके, और किस तरह से दिल्ली के आनंद विहार में पब्लिक इकट्ठी हुई, चाहे वो मुंबई में। लेकिन ये चाह रहे थे कि किसी तरह योगी जी को बदनाम किया जाए। लेकिन वो योगी जी हैं जिन्होंने इस काम में इस तरह से प्रवासियों के लिए भी अरेंजमेंट किया कि आप देखिए कि एक तरफ तो इलाज अच्छा किया, प्रवासियों को लाने का इंतजाम किया, और आज जो प्रवासी अपने गांव पहुंचे हैं उनके लिए भी मनरेगा के तहत उन्होंने जो व्यवस्थाएं की हैं, वो भी उसमें मैं बता दूं कि नया एक नियम लागू किया है कि जो भी प्रवासी अपने गांव आए हैं 90 दिन लगातार जो मनरेगा में काम करेंगे, उनका 5 लाख रुपए का बीमा वो करके देंगे। उसके केवल 20-20 रुपए देने हैं, और ऐसा करके नवीनीकरण उसका कराना है तो 5 साल के लिए कुल मिलाकर 80 रुपए में 20 लाख का बीमा। और उसके अंदर जो सुविधाएं दी हैं कि यदि किसी मजदूर की पत्नी गर्भवती हो जाती है तो उस स्थिति में उसको आहार के लिए 12,000 रुपए उसको मिलेंगे प्रतिवर्ष, और प्रसव के 3 महीने का, लेडी अगर है तो, महिला है तो 3 महीने का न्यूनतम वेतन उसको मिलेगा, और उसको ऑफिस जाना नहीं है काम पे, 3 महीने का वेतन मिलेगा उसको, और इसी तरह 1,000 रुपया उसको मिलेगा। और अगर लड़की पैदा हो जाती है तो 15,000 रुपए उसे मिलेंगे। और इस तरह से कई सारी योजनाएं प्रवासी मजदूरों के लिए योगी जी ने बनाई हैं, लागू की हैं, जिससे आज प्रवासी मजदूर जो आए हैं अन्य प्रदेशों को छोड़कर वो काफी खुश हैं। और वो अब कहते हैं कि अब हमें योगी जी ने जो अरेंजमेंट किए हैं अपने गांव में, अपने घर में, अब हमें किसी और प्रदेश में नहीं जाना। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है, और इसलिए उत्तर प्रदेश आज नंबर 1 बना हुआ है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। जो योगी आदित्यनाथ ने काम किया है, प्रवासी आयोग का गठन हो या तमाम स्वास्थ्य से प्रशासन की व्यवस्था हो, इससे आज कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश है। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए।